मानते हुए और आज औपचारिक तौर से ये भूमि जहाँ पर ये आलीशान सी मंदिर बनी हुई है, इसको दान स्वरूप में और ज्ञान दीपक रामायण मंडली को सौंप रहे हैं, उनके कर्ता धर्ता, उनके ट्रस्टीगणों को। तो चले अपने स्वर्गीय पति, अपने स्वर्गीय पुत्र के याद में और अपने बेटे, अपने पति, अपने बहू रानी, अपने दो पोते के साथ में, अपने बेटियों, अपने दामाद, अपने कुल परिवार के साथ में होकर के और आज औपचारिक तौर से ये भूमि ज्ञान दीपक रामायण मंडली को सौंप रहे। ओम नमः ओम श्रीरम तत्सिम, खाली छोड़ दो पानी। ओम तत्सिम वैष्णुम 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 मदद्ब्राह्मदित्यादिवार कल्पिम श्री श्वेतमेवार कल्पिम वैवस्मन्ते अष्टाविंशते तमे श्रीदम कलि कलि कलियुगे प्रथम चरणी जम्बुदीपे वारखंडे आर्यजाय के व्रतांते अमुक नाम जी अपना नामावली अमुक नाम ने भगवत दासे देव पुरेन संयुक्त अमुक नाम श्री देव नारायण परिवार नाम से नमस्त अमुक नाम ने भगवत दासे देव पुरेन संयुक्त प्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन श्रीरम अमुक मासे नमास्तम चैत मासे नमास्तम अमुक पक्षे नमास्तम कृष्णा पक्षे नमास्तम अमुक तिथे श्रीरम प्रतिपदा तिथे नमास्तम अमुक दिने नमास्तम रविवार से दिने नमास्तम सायकाले नमास्तम श्रीरम ज्ञान दीपक रामायण मंदिर अंतर्गत नमास्तम बुधा ग्राम से नमास्तम साबु साबु शहर अंतर्गत नमास्तम फीजी दीपे नमास्तम प्रशांत सागरा नमास्तम विक्रम संवत 2082 नमास्तम आचार्य पंडित प्रमेश महाराज नाम से नमास्तम भरद्वाज गोत्र नमास्तम कश्यप गोत्रोत्पन्न नमास्तम भूमि दान श्रीरम ज्ञान दीपक रामायण मंदिर अंतर्गत नमां श्रीरम भूमि दान प्रतिग्रहात्वं दिव्यम नमां श्री नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो धरती मैया की जय। आप लोग संकल्प लिए, चलो इनको एक शानदार ताड़ी से परिवार को धन्यवाद देना। ओम नमः। भगवान श्री राघव से प्रार्थना करें, माँ भगवती से विनय करें कि आज इन परिवार द्वारा दान किया हुआ जो भूमि है, यहाँ पर हमें और ज्ञान स्वरूप शिक्षित रूप में और ज्ञान दीपक रामायण मंडली का संचालन होगा। ओम नमः श्रीरम नारायण विदोमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। फूल चढ़ाए दो मास्टर जी। ओम नमः श्रीरम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि सर्वं स्वस्ति न पूषा विश्ववेदं स्वस्ति न वनस्पति ददास्तु मे नमस्तुते नमस्तुते। के चंदन की टिक्का लगा दो। ओम खंड चंदन से महापुण्यम ललाटेन सुशोभितम नमां श्रीरम सूरम श्रेष्ठ तिलकम प्रतिग्रहात्वं दिव्यम नमां श्रीरम तिलकम समरेप्याम संप्रते नमां श्रीरम तिलकम समरेप्याम संप्रते नमां श्रीरम। खंड चंदन से महापुण्यम, माला पहना करके उनका अभिनंदन कर लो। ओम नमः श्रीरम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि सर्व स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति न वनस्पति ददास्तु मे नमस्तुते नमः श्रीरम नारायणी नमोस्तुते। माता कुल है और आज ज्ञान दीपक रामायण मंडली को इन परिवार ने भूमि जो दान दे करके और अपने आप के तारीफ कर रहे। चले इन परिवार को शानदार ताली की गड़गड़ाहट से चले इन्हीं शब्दों से एक बार पुनः फिर फुआ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो धर्म की धुरी को धारण करते हुए और जो वचनों को आपने कायम किया और उस वचन अनुसार अपने कर्तव्य को आप होकर के पूर्ण किए। चले इन्हीं शब्दों से आप सभी को शुद्धा भक्ति के साथ में खड़े हो जाएंगे। आरती द्वारा आज की कथा प्रसंग जो है इसको हम लोग श्री गणेश करेंगे।
जी हाँ, आरती की तैयारी अभी करते रहेंगे आप लोग। एक कार्य हमको मालूम नहीं था, लेकिन अभी ज्ञात हुआ है। अभी एक कार्य बचा है, तो ट्रस्टी और प्रधान जी से हम निवेदन करेंगे कि आप, जबकि ऑफिशियली परिवारों ने और ये भूमि दान स्वरूप में ज्ञान दीपक रामायण मंडली को सौंप दिया, तो उन्होंने आगे प्लेट लगाया है, प्लेज किए हुए हैं, प्लेट को जो बनाए हुए हैं, और उनके द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे और तत्पश्चात आरती द्वारा कथा प्रकरण जो है और हम लोग संपन्न करेंगे। यहाँ से आगे के कार्य जो है भैया जी को सौंपते हैं, उनके सानिध्य में कथा प्रचार प्रसार जो है विराम करें। चलो फुआ जी को आगे कर दो, ट्रस्टी गणों के साथ में। ओम नमः श्रीरम नारायण विदुमहिं वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण गुणेश। नमः श्रीरम नारायण विदुमहिं वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयाय। नमस्तं हरि ओम नमस्तं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्ते हरि ओम श्री नमो नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी भगवान की जय। अम्बे मात की जय। ठीक है, इसी के साथ में औपचारिक भूमि दान की जो प्रक्रिया है यहाँ पर संपन्न हुई। माता जी को अंदर ले आएंगे और आरती द्वारा कथा शुरू करेंगे। ललित सियापी आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी। तीरथ ललिता ललित सियापी। आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख संसार वरणी पवन सुत तीरथ आरती आयन जी। तीरथ संतत शंभु भवानी। संगत शंभु भवानी। अब घट संभव मुनि विज्ञानी। घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि के ही आरती श्री राम।
तेरिया मारली तीरथ कली तल कसिया गली मलहरी शहरस पीती गली मलहरी शहरस पीती सुभग सिंहार मुक्त युवती सुभग सिंहार मुक्त युवती हरण रोग भूरय में तात मात सब विधि तुलसी आरती प्रिया मायन तीरथ कली तल विकसिया काली जय दुर्गे अकबर वाली तेरे गुण गावे भारती अम्बे तुम्हें जगदम्बे काली जय दुर्गे अकबर वाली तेरे गुण गावे भारती ओ मैया हम सब सारे तेरी आरती तेरे जगत के भक्त यहाँ पर भीड़ पड़ी है भारी तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी कानों दर पर फूट परो माँ करके सिंह सवारी सौ सौ चीजों से उबर डाले अस्तर पूजाओ वाले खुशियों के सुबह सोने बार मैया हम सब सारे तेरी बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता पूत का पूत सुने है वरना माता सुन माता करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुनियों के दुख छोड़ने वाली ओ मैया हम सब सारे तेरी आरती तू है सबसे काले तुझे अकबर वाले तेरे गुण गावे कहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे तेरे मन का छोटा सा सोना बनाने वाली राज बचाने वाली सत्यों के सत्य को सवार मैया हम सब सारे तेरी आरती तू है जगदम्बे काले दुर्गे अकबर वाले तेरे ही गुण गावे भारत मैया हम सब सारे तेरी आरती कीजिए हनुमान लाल की दुष्ट दलन दुरान कला आरती कीजिए हनुमान लाल की दुष्ट दलन दुरान कला आरती कीजिए हनुमान लाल की दुष्ट दलन दुरान कला आरती कीजिए हनुमान लाल की दुष्ट दलन जाति बलते गिरवर गावे रोग दोष जाति निकट न धाके अंजनी पुत्र महाबल धाये संतर के प्रभु सदा सहाय आरती जय हनुमान भला के कृष्ण रघुनाथ कला आरती जय हनुमान भला जय मीरा रघुनाथ पठाए लंका
परम पद पावै लंका विध्वंस कीन रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती जय हनुमान लला की दुष्करण रघुनाथ कला आरती जय हनुमान लला की दुष्करण रघुनाथ कला आरती जय हनुमान लला की दुष्करण रघुनाथ कला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Sound check. Sound check. Hello, sound. Sound. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुनियो पवन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संग कंचन वरण विराट सुरेशा कानन कुंडल कुंडित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे काले मूल गले ओसारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आगे प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लखन सीता बलवतिया रूप रसिया रामा विकट रूप धर लंक जरावा धर्म रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए
जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष मुर लाए रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सारद सारद सहित हरीसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम जाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुख सहज योजन पर भानु लीनो दाई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी रात गए अचरज लाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते हो राम दुआरे तुम रखवारे हो तराज्या फिर भय सारे सब सुखराय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहाय आपै तीनों लोक हाथ बैठा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे हो नासै हो कहरै सब पीरा जपै निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सफल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अनंत जीवन फल पावे प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सुवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम रहो खासा सदा रहो रघुपति के दाता हो तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल में पर पुल जाए जहाँ जन्म हरि भक्त जाए और देवता चिंतन रहे हनुमत से सर्व कुछ करे संकट कटे विजय सब पीरा जो सुने हनुमत बलबीरा हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव दीनाई जो सतवार पाठ कर बोली भूतहि बंदी महासिद्धोई होया बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साथी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ जय माने तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ जय माने तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ जय माने पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु श्याम रामचंद्र की जय रघुपति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल सकल पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय
मात पिता गुरु गणपति नारद शिव समेत शंभु सुत नारद मात पिता गुरु गणपति नारद शिव समेत शंभु सुत नारद चरण मंगल भवनया मंगलहारी हो मंगल भवनया मंगलहारी मंगल भवनया मंगलहारी मंगल भवनया मंगलहारी प्रभु सुदर्शन प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी मंगल भवनया मंगलहारी उमान सहित जय जपत पुरारी मंगल भवनया मंगलहारी उमान सहित जपत पुरारी ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम रघुपति राघव राजा राम पावन सीता राम 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 सीता राम 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 सीता ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम चित्रकूट के घाट में साधुने के तुलसीदास चंदन तिलक करे राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जगे वायु के कारण ऐसो है पैरा तुलसीदास विचार के
लक्ष्मी रमाय नाम सीताराम राम राम 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 सीताराम रामायण से नेह किए फल होए सब काम है सबको कल्याण ना बढ़त रहे विश्राम बोलो श्री रामायण ओम नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव। मानस के प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम हम अपने ब्राह्मण के चरणारविंद में बारंबार मेरा कोटि प्रणाम। आप सभी को अभिनंदन करते हुए शीघ्र ही बाबा गणपति की कृपा से ये संपूर्ण यज्ञ प्रथम दिवस से जो श्री गणेश हुआ अंतिम श्रेणी पर पहुंच गए हैं। बड़ा सुंदर दिवस आज है। जो रामायण की सबसे बड़ा भागी श्रोता बड़े भाग मानुष तन पावा। कहिए बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। अपने जीवन पर्यंत में जितने बार रामायण सुने होंगे, जितने बार रामायण पढ़े पाठ किया होगा, जितने बार चालीसा पाठ किया होगा, तो ये दोहा, ये क्षमा करें, ये चौपाई के आप जरूर सुने हो। और कितने लोग इनके साक्षी है, मानते हो कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये कुछ हमारा पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था कि जिसको देवतागण तरसते, आज हमको वो शरीर प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य कहते हैं, ये मनुष्य तन तब बड़े भाग बनते हैं कब? जब हम संतों के संगत करते हैं, तब प्रथम भगति संतन करी संगा। ये तब बड़े भाग से हमारा तन जो है, मनुष्य तन है, ये बड़ा भागी तब बनता है कि जब हम प्रथम भक्ति करते हैं। और वो क्या है? संतों का संग, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुखदारा और लक्ष्मी, ये तो पापी किए भी घर। सुखी तो सब रहते संसार में, सुख दुख, लक्ष्मी भी सबके घर में, सबके पास है। कोई थोड़ा ज्यादा है, कोई थोड़ा कमती है, लेकिन सबके पास है। और पापी के घर में भी होता है। लेकिन संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। आज हनुमान जयंती था और हमारी इस भवन पर हनुमान बाबा जी का रोज चढ़ाया गया, पूजन इत्यादि पंडित जी द्वारा किया गया। तो बड़े भाग वो मनुष्य थे जो यहाँ पर आज हनुमान जयंती के साथ में बाबा जी का प्रसाद का ग्रहण किया। बड़ा भागी तब मनुष्य थे। बड़े भागी आप लोग हैं जो संत का संगत कर रहे हो। वो संत कौन? रामायण माता की ज्ञान, रामायण माता की कथा का श्रवण कर रहे हैं।
अब बात आती है, तो जो कथा सुने तो बड़ा भागी। अब कथा के माध्यम से जो भगवान के निकट पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? अति बड़ा भागी। ठीक है, तो एक तो बड़ा भागी हमको मनुष्य तन मिला और हम संतों के संगत में बैठ गए और तो हम बड़ा भागी हो गए। लेकिन कथा के माध्यम से भगवान के निकट जाना, ठीक है, तो भगवान के निकट जो प्राणी जाता है कथा के माध्यम से, संतों के समागम द्वारा, तो उसको अति बड़ा भागी कहा गया। फिर जब हम भगवान के निकट जाते हैं तो ठीक है, वो अति बड़ा भागी है। लेकिन ये बात आप सोचो कि जिनके तरफ भगवान चरण बढ़ा दे वो कितने, वो कौन जगह पे आते हैं? तो एक हो गया बड़ा भागी, दूसरा हो गया अति बड़ा भागी, और जिसकी ओर भगवान चरण अगर बढ़ाकर चलने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? अतिशय बड़ा भागी। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट 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 ब्यूटीफुल। क्या राम कथा? तो जिसकी तरफ भगवान चरण बढ़ाने लगे, जिनके बिना तुम रह नहीं सकते हो, ऐसे नहीं कि 3 दिवस कथा आयोजित हुआ, क्लास थक गया, है ना? कथा सुनने का मन हमेशा प्रभावित रहता है। तो जिसकी तरफ भगवान चरण बढ़ाए तो उसको कहता है अतिशय बड़ा भागी। अच्छा, अतिशय से ऊपर कोई है? है कोई? कौन? जटायु। क्या लिखा है रामायण में? राम काजे हित राम काजे हित प्राण तनु त्यागी। किसके हित? राम काजे हित प्राण तनु त्यागी। हरिपुरी गया ओ परम बड़ भागी। हरिपुरी गया ओ परम बड़ भागी। अब बड़ भागी, अति बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी, और जटायु कौन? हरिपुर गया हो, उससे भी ऊपर क्या? परम बड़ भागी। राम काज हित, अपना प्राण को राम काज में त्यागा। किसने? तो कहा गया परम बड़ भागी। तो इसमें हनुमान जी कहां आता है? अब हनुमान जी कहां पर आता है? मालूम है हनुमान जी कहां आते? बड़ भागी में आते हैं कि अति बड़ भागी के अतिशय बड़ भागी के परम बड़ भागी में? और इसको पदवी देने वाला कौन है? स्वयं श्री राम जी। हनुमान जी को पदवी देने वाला कौन है? स्वयं श्री राम जी। अब देखो बात यह है, यहां पर कथा हो रहा है, कहा गया कि जहां जहां पर राम कथा हो भगवान वहां रहते हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो यहां पर हम बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। मान लिया जाए नकामा भी कथा है, किसी और जिला में कथा हो रहा हो, नंगेरे में हो रहा, क्या हम वो कथा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। हम केवल कथा नहीं सुनेंगे जहां पर कथा हो रहा है। लेकिन हनुमान जी तो जहां जहां कथा होए वहां वहां कथा सुनेगा। हनुमान जी जहां जहां विश्व में जहां भी लोग करोड़ कथा अगर कथा हो रही है, हनुमान जी सब जगह व्याप्त होकर और राम कथा श्रवण करेगा। इसलिए राम जी ने उनको क्या कहा?
पवन तनय तुम सम नहीं कोई, तुम सम नहीं बड़े भागी होई, तुम समान नहीं बड़ भागी होई। कहने का भाव यह है कि चाहे बड़ भागी हो, अति बड़ भागी हो या अतिशय बड़ भागी या परम भागी हो, तुम्हारा समान कोई इसमें नहीं आता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ गया। चलो हम आज हनुमान जयंती में हम कथा वो भी कहते। एक समय की बात है, राम राज्य स्थापित हो गया तो राम दरबार में सब बैठे हैं। तो एक दिवस की ऐसी घटना घटी अयोध्या में। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर ताकते हैं, और जब राम जी हनुमान जी की ओर ताकते हैं तो हनुमान जी भी राम जी की ओर ताकते हैं कि प्रभु हमारे ओर देख रहे हैं। और जैसे हनुमान जी राम जी की ओर देखते हैं, राम अपने आंख को हटा लेकर सीता की ओर ताक देते हैं। तो ये ताका ताकी दिन भर चला। फिर हनुमान को ताका, हनुमान जैसे राम को ताके, राम सीता को ताक देते। ऐसे करते करते सीता मैया घबराई, ये क्या हो रहा है। तो रात्रि काल की वेला में सीता ने राम से पूछा, प्रभु आज सभा में कुछ ऐसा मुझे ऐसा दिखा, ऐसा कुछ आया कि आप मानस पुत्र हनुमान जी मानस पुत्र है, मालूम है? हनुमान जी को मानस पुत्र कहा गया है। राम ने स्वयं उसको पदवी दिया, तुम मानस पुत्र हो। तो आज आप जब हनुमान जी की ओर ताक रहे थे, तो हनुमान जी जब आपको ताके, आप मुझे क्यों ताक रहे थे? और ये ताका ताकी दिन भर चला, इसका अर्थ क्या है? तो राम ने सीता को वो बात बताया जो राम ने भरत को सुनाया था। क्या? भरत भाई कपीस के उड़न हम नाही। कहने का भाव यह है कि हनुमान जी का ऋण हम कभी उतार नहीं सकते। हनुमान जी का ऋण हम उतार नहीं सकते। आप किसी से कुछ ले लो और लौटारा नहीं तो आप उसकी आंखों में ताक कर बात नहीं कर पाओगे। आप आंखें चुपाओगे, आप अपना आंख लुकाओगे। ठीक है, ऐसे ही राम जी ने कहा कि हनुमान ने जो हमारे लिए किया है, हम उसका ऋण कभी उतार नहीं सकते। तो सीता मैया कहती, तो प्रभु हनुमान जी से बोल दे बात। आंखें हटाने की क्या बात है? हनुमान जी को एक विनय पत्रिका में उसमें लिख के, चिट्ठी में लिख कर दे दो कि हनुमान जी, बेटे हनुमान जी, हम आपका ऋण उतार नहीं सकते, हम आपका कर्जदार है, हम आपका ऋण नहीं उतार सकते। राम जी कहे, ठीक है, अच्छा बात है। कल सुबह जब दरबार में आए तो राम जी ने हनुमान को बुलाया, हनुमान जी के हाथ में ये रखा। तो हनुमान जी के, प्रभु ये क्या है? पूछा, ये क्या है? तो राम जी कहे, बोले आप खुद खोल कर देख लीजिए। तो जब खोल कर देखा कि उसमें लिखा था कि हम आपका ऋण कभी उतार नहीं सकते, तो हनुमान जी नमस्ते प्रभु के दोनों चरण पर धर देते हैं और कहा, प्रभु श्री राम से ये कहता है, प्रभु कौन कहता कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया? ये बात सब जानते कि जब कपी भालू आए थे, सीता मैया को लेकर अयोध्या में आए थे, तो फिर राम ने सबको उपहार दिया कि नहीं दिया? कथा में सुनिए कि नहीं? हाँ, राम ने सबको उपहार दिया, सबको फिर घर भेजा। सबको घर भेजा, हनुमान जी को घर क्यों नहीं भेजा? सबको घर भेजा, लेकिन हनुमान जी को घर क्यों नहीं भेजा? तो मुझे एक बात, एक कहानी याद आ गया। एक भाई था, वो कोलू का काम करता था। कोलू का काम जानते क्या है? तेल निकालने वाला काम, कोलू का काम कर रहा था। तो वो कोलू के काम में क्या किया, एक बैल को रखा, जो बैल चलाते रहे ना, उमंग चलते रहे। तो बैल के, जैसे हम जोटा बांध देते हैं, तो बैल के गर्दन में रस्सी बांध दिया, ठीक है, और 2-4 चाबुक लगाकर बैल चलने लगे। तो अग्नि प्रकट होता है तो तेल खौलेगा, कोलू का काम करता है।
और ये बाहर बैठा है। तो एक भाई आया, बोले भाई हमारा समझ, ये कौन था? ये जो प्राणी था ये कुतरक करने वाला था। ऐसे भी समाज में कुतरक करने वाले लोग रहते हैं, कुतरक करने वाले जो तर्क लगाते हैं बात पर। तो आया वो मालूम था, गांव के बड़का तर्की था, तर्क लगाने वाला था। आया, बोले भाई ये तुम्हारे अंदर बोले जो चल रहा है, बोले कौन चला रहा है? बोले कोलू तुम्हारा। तो ये कहता बोले बैल कर रहा है काम। तो बोले बैल? बोले उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? बोले कोई नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो जानता है उनका काम। बोले क्या, कैसे कर रहा है? बोले थकता नहीं है, वो देखेगा वहां कोई खड़ा नहीं पास में तो खड़ा हो जाएगा। तो बोले मैंने उनकी आंख में पट्टी बांध दिया ताकि वो किसी को देखे नहीं, वो जानता एक बार पट्टी बांध कर और 2-4 चाबुक लगा के चले लगी। बोले फिर भी थक कर रुक तो सकता है। तो बोले मैंने उसी गले में घंटी बांध दिया है कि अगर रुकेगा है ना तो घंटी नहीं बजेगा, चलेगा तो घंटी बजेगा, है ना। तो ये जो तर्क था, तर्क लगाने वाला था, क्या कहा? बोले बैल एक जगह खड़ा है कि तो गर्दन हिला सकता है। तो जो भैया था वो कहा, बोले सब तुम्हारे कम बैल नहीं है। समझ गए ना कि सब तुम्हारे कम बैल नहीं, एक के जा खड़ा के गर्दन कड़ी हिलाते रहो, है ना। तो कहने का भाव यह है कि हनुमान जी को राम ने कहा कि हमने तुमको कुछ नहीं दिया। हनुमान ने क्या उत्तर रूप में देता है? क्या देता है? प्रभु आपने मुझे क्या दिया सुनिए। तुमने कहा कि मेरे कारण सुग्रीव को राज मिला, एक पद प्राप्त हुआ, सुग्रीव को पदवी मिला। क्या? पंपापुर का पदवी प्राप्त हुआ तुम्हारे बल से। राम ने हनुमान से कहा था कि तुम्हारे जरिए सुग्रीव को मिला, तुम्हारे जरिए विभीषण को लंका का पदवी प्राप्त हुआ, और हे हनुमान तुम्हारे ही द्वारा हमको अयोध्या की पदवी प्राप्त हुई। प्रभु आप कहते हो कि अगर मेरे द्वारा सुग्रीव को एक पदवी प्राप्त हुआ, विभीषण को भी लंका का पदवी प्राप्त हुआ, आपको अयोध्या का, लेकिन आपने तो मुझे अपना दोनों चरण देकर रखा है, मुझे तो 2 पदवी प्राप्त हुआ। कौन कहता है कि मुझे पदवी नहीं प्राप्त हुआ है? मुझे प्राप्त हुआ है, पद प्राप्त हुआ है। और वो क्या है? हनुमान जी को राम जी का एक नहीं अपितु दोनों चरण प्राप्त हुआ। इसीलिए जब वहां लंका में रावण से बात हुआ था हनुमान जी का नाम सुने होंगे से कथा में कहते, राम दूत अतुलित बलवाना। चालसा भी आया कि नहीं आया? कौन वेश में? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी को राम के दूत से उनका परिचय है। लंका में भी हनुमान जी गए तो परिचय कैसे किया कि मैं कौन हूं? मैं राम का दूत हूं। लंका में भी गया तो मैं राम का दूत हूं। रावण और हनुमान जी खड़े तो दोनों में शर्त लगी, चलो एक एक घुसा मारो एक दूसरे का। तो पहले रावण ने कहा हनुमान से तुम मारो। हनुमान जी का भाई हम मारे कहें, तुम मारे लायक के रही हो कि नहीं, इससे अच्छा तुम पहले मार लो। तो रावण हनुमान जी घुटने पे बैठ गए तो रावण ने अपना पूरा बल लगाकर दिया। हनुमान जी ठस के मसले में हुई के नहीं थे। अब हनुमान जी की जब बारी आई तो रावण खड़ा है। तो हनुमान जी जब अपने मुक्का को बांधा, पूरी कैलाश ब्रह्मा जी कमान पे बैठे थे, नारायण जी क्षीर सिंध में थे, तीनों देवता हिल पड़े कि अब क्या हो गया, क्या होने वाला है। कर्त क्या कि अगर हनुमान जी मार दिया और यहीं पर रावण जी का मृत्यु निश्चित है तो फिर राम अवतार अधूरा हो जाएगा, रामायण अधूरा हो जाएगा। क्या करें? तीनों देवता आकर गगन मंडल में प्रकट हो जाते वहां पर। यूं ही हनुमान को अगर मारने वाला था, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर खड़े हो जाते, अनुरोध करते, हनुमान
नहीं, अपना बल रोक लो। फिर भी हनुमान ने केवल थोड़ा सा एक दिया रावण को, तो कुछ देर होश नहीं आया, बेहोश था रावण कुछ देर वहीं पर। तो आप सोचिए कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर नहीं आते तो रावण का तो चैप्टर वही एंड हो गया था और रामायण भी शायद वही खत्म हो जाता। इसीलिए हनुमान से कहा गया है, राम ने कहा कि तुम्हारा जो तुम समान नहीं कहू बड़ भागी। और बड़ भागी कैसे कि हमारा भाग्य केवल यहां बैठकर कथा सुनते हैं। हनुमान जी का भाग्य कि जहां जहां कथा हो वहां वहां कथा वो जाकर सुनते हैं। तो इससे बड़ा भागी संसार में कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है। आज अंतिम श्रेणी पंक्ति हम पढ़ेंगे रामायण का, फिर रामायण का हम शुरुआत भी करेंगे, ठीक है, फिर हम संकल्प लेंगे, ठीक है। लेकिन बात यही आता है प्रिय बंधुजन, कितनी बार हम इसको पढ़ते हैं, कितनी बार हम संकल्प लेते हैं कि हम आपका कथा करेंगे, ये रामायण पाठ करेंगे। किसके लिए हम करते हैं? ताकि जो हम गाते हैं ना, क्या युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या है? सत्य सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, महावीर जाने संसारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रिय बंधुजन, अगर तुम्हारे अंगना में महावीर स्वामी के झंडा गड़ा है तो फिर उससे बड़ा कौन है दुनिया में? वो रखवार है। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान संकेतकारी सुन लीजिए प्रभु जय हमारी, जन के काज विलंब ना कीजिए, आतुर गौर महासुख लीजिए। जैसे कूद सिद्धू में पारा, तुलसा बदन बैठ विस्तारा, आगे जाए लंक मीरो का, मारे उलाट गई सुरो का, मारे उलाट गई सुरो का, मारे उलाट गई। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। को नहीं जानती है जग में कभी, संकट मोचन हम गाते हैं। जब जब घर पे झंडा आती है, समय सलीना रोड होता, हम सब गाते हैं। लेकिन कितना विश्वास है उस पर? बात यह है कि कितना विश्वास है उस पर। काज कियो बड़ देवन के, तुम धीर महाप्रभु देख विचार। कौनो सुसंकट मोर गई थे, जो तुम से नहीं जात है बेग हरो हनुमान महाप्रभु, बेग हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम।
जय जानकिया तब नाग की भास सब श्री डारो श्री रघुनाथ समेत सवेदल मोह भय होया संकट मारो आन खगेश तब हनुमान जुआन खगेश तब हनुमान जुकंठन काट सुत्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम बंधु समेत जब अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधार देवहि भुज बलि विधि सोमेल देव सभय मिली मंत्र दे जाए रहाए कियो हनुमान अहि रावण मारे सुत्रास निवारो। कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को भी अहिरावण ले गया था कहां? देवी के बल चढ़ाने के लिए। कहां? पाताल लोक में। लेकिन जब एक संत का चरण उस देवी पर लगा तो देवी कहां गई? देवी भी गुप्त, क्योंकि संत का आचरण ही ऐसा है भाई कि जहां पर भूत प्रेत पिशाच, जहां पर तांत्रिक ये सब विद्या व्याप्त है, संत का आचरण होने से ये सब लुप्त हो जाता है। यही हमारी, क्योंकि चालीसा पाठ करना, हनुमान ये जो बजरंग बाण है, ये सब पाठ करना ये कोई खिलवाड़ बात नहीं भाई। इसमें कितनी हमारी आस्था है, कितना विश्वास है, इसमें कायम कीजिए, क्योंकि यही हमारा मेन डॉक्टर है दुनिया का। कि जहां पर कहते हैं कि सब शक्ति सब हार जाते हैं, तो केवल यही हमारा एक सहारा बनता है। कौन? वो है बजरंग बली, जिसको चारों युग में स्वयं राम जी ने वरदान देकर गया है। भगवान कभी कभी हमारे पास ही रहते हैं, हमारे पास सब कुछ रहता है, फिर भी हम कभी कभी पहचान नहीं पाते। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। राजा बलि कितना दानी था, दानियों में महादानी था राजा बलि। दान देने में हिचकते नहीं थे, तो दान में भी उसको अभिमान आ गया कि मेरे समान दानवीर कोई नहीं है। छोटा सा रूप, बौना सा रूप भगवान बनाकर उसके अभिमान को तोड़ने को गए द्वार पर, और 3 पग भूमि मांगा। भगवान दर्शा रहे हैं, अरे भाई तुम इतना भारी धन्ना सेठ हो, और कभी तुम्हारे द्वार पे कोई आकर तुमसे 3 पग केवल भूमि मांगे या 3 रोटी मांगे, और तुम उसे कहो कि नहीं अरे 3 पग 3 रोटी क्यों मांग रहे हो, मांगो तो हम तुमको 1 साल के भोजन दे दे। यही में समझ जाना कि जो तुम्हारे द्वार पे खड़ा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है भाई जो मांग रहा है। आज वही हाल बलि का। डोल रही है धरती सारी, डोले गगन सारा, डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा।
भीख मांगने आया तेरे दरे, जग का पालनहारा रे भाई, जग का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, भगवान कह रहा है मैं आज तेरा मेहमान, परख ले मुझे जरा इंसान, भगत भर दे भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ऐसे हनुमान जी हमारे भी द्वार खड़े हैं भाई, ऐसे मैया दुर्गा मैया भी हमारे द्वार खड़ी है भाई। बस हमको क्या करना है, भगत अपन भक्ति से, भगवान कुछ नहीं चाहता है, पैसा दौलत कुछ नहीं चाहता है, बस अपनी भक्ति की भावना से उनके आंचल को भर दो। भगति भर दे, डोल रहा है धरती सारा, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दरे। भगवान कह रहा है बलि से कि आज उन भीख मांगने आया, तुम्हारे दर पे कौन आया? बोले भीख मांगने आया तेरे दरे, जग का पालनहारा रे भाई, जग का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, बोले आज अगर हम आया तुम्हारे दर पे कैसे बन के आया? मैं आज तेरा मेहमान, परख ले मुझे जरा इंसान, भगत भर दे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरी कहना। बोले आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान। अब क्या है सर्वस्व? बोले शरणागति हो जाओ। मेरे ख्याल से मैं इसी जगह पर बैठकर सुना था प्रचारक से, शरणागति क्या होता है। बोले कि भगवान के शरणागति, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, तू तज दे सकल अभिमान। बहुत डिफिकल्ट बात है। तुझू तज दे सकल अभिमान, अमर करे ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। यानी कि अगर प्राणी दान भी देता है तो दान में अगर अभिमान हो जाए तो वो दान पुण्य रूप नहीं होता है, वो दान पाप बन जाता है भाई, वो दान भी पाप बन जाता है। आज धन है आंटी श्री लीला जी कि दान दिया तो निस्वार्थ होकर दे दिया, जो उनके पति का अभिलाषा था आज वो नारी उन्होंने पूरा किया। उनको ताली से साधुवाद। ये मृत लोक में कोई सहज बात नहीं है, इतना बड़ा भूमि किसी को दान करना भाई, सहज बात नहीं है। यहाँ लोग तो बताए हमारा कंपाउंड नहीं क्रॉस करना, काट दे गोड़ हम, लोग कहते हैं व्हीकल नहीं ले जाना, हम काट दे गोड़ है भाई। एक बात हमें आप अच्छा से सोच लो, एक बार फिर शायद मीडिया के माध्यम से लोग भी सुनते होंगे, कौन यहां से एक मुट्ठी दाना तक लेकर गया है? कोई गया है? बड़े बड़े राजा रंक फकीर कोई नहीं लेकर गया भाई। तो हम किस वस्तु का अभिमान कर रहे हैं? यहाँ स्वयं भगवान राजा बलि के द्वार में कह रहे हैं कि हम 3 पग मांगा रहा, अगर तुम 3 पग अपना 3 पग अगर बोले अगर अपना 3 पग तुम जोड़कर भी देते हमसे, हम प्रेम से स्वीकार कर लेता है हे बलि। लेकिन तुझ में अभिमान था कि छोटा रूप मुझे देखा, और छोटे कितना नापेगा है? हमसे कहा तुम 3 पग मांगे, हम तो राजा बलि है, हमसे तुम मांगो कि जितना हम आधा राष्ट्र में दे दे। तो भगवान ने तो 1 पग जब धरा, 1 पग से पूरा कहां ब्रह्म कमंडल तक पहुंच गया था भगवान का चरण, पूरा दुनिया। दूसरा पग, तीसरे में तो फिर राजा बलि ने अपना शीश नवाया और अपना पीठी नपवाया जाकर। इसीलिए किसी वस्तु का अभिमान मत करो जीवन। और देखिए हनुमान जी ने राम काज किए, लेकिन किसके?
किसके द्वारा रामकाज हुआ? जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जामवंत कौन था? वहां पर उस सेना में जामवंत सबसे वृद्ध था। मैं जानता हूं हर एक मंडली में नौजवानों को आगे करना चाहिए। वो हमारे भविष्य है, वो हमारे भविष्य है। ये बच्चे भी आज देखो सब तन मन धन से बैठे यहां पर बजा रहे हैं, ये भविष्य है। ये जो नौजवान लोग कर रहे हैं अच्छा बात है, लेकिन एक उपदेश मेरा है, लेना है तो स्वीकार करना और नहीं लेना है तो छोड़ देना, बुरा मत मानना। हनुमान जी भी करने योग्य सब कुछ था, लेकिन तब तक नहीं किया जब तक कोई वृद्ध सज्जन उनको बताया नहीं कि तुम्हें करना क्या है। तो जब तक तुम्हारी संस्था में, जब तक तुम्हारी समाज, तुम्हारी मंडली में तुमसे कोई बड़ा है, अनुभवी है, कोई भी कार्य करने से पहले उनसे संपन्न कर लो कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। उनकी छत्र छाया में अनुग्रह द्वारा उनकी आशीर्वाद लेकर करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा भाई। ये उपदेश है, आपका कल्याण हो जाएगा। और फिर एक दिन कोई जवान नहीं रहता ना, एक दिन आप भी ऐसे बूढ़े हो गए। तो जो आप, अगर हम इस समाज में बैठकर और अपने बड़ों की हम इज्जत करना सीख लेंगे तो एक दिन आपको भी कोई इज्जत करना सीखेगा, क्योंकि ये मृत लोक है। जैसे मैंने एक दिन कहा था, जो करो सो भरो, व्हाट गोज राउंड कम्स। ठीक है, तो हनुमान जी की जो आज हनुमान जयंती है, कभी कभी 40 चौपाई है, मालूम है आपके? कितना चौपाई? 40 चौपाई है। उसको आप अध्ययन करने की कोशिश करो। तुलसीदास जी जेल के अंदर बैठकर और उन्होंने वो 40 हनुमान चौपाई जो था चालीसा को लिखा रामायण लिखने के बाद। और जब उसको गाओ चालीसा, कभी कभी लोग कहते हैं बोले स्त्री नारी होती है वो नहीं कर सकती है, वो हनुमान चालीसा हनुमान जी का पूजन नहीं कर सकते हैं। कहां लिखा भाई? चालीसा अच्छा से पढ़े हो? जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गाओ। क्या लिखा है? जोया पढ़े, वहां लिखा है पुरुष या पढ़े हनुमान, लिखा है नहीं है? पुरुष लिखा है? लिखा क्या नहीं लिखा? क्या लिखा? जोया पढ़े। जोया पढ़े का अर्थ क्या है? सनातनी लोग कल पढ़ सकते हैं? नहीं। क्या लिखा है? एनी बॉडी। जो का अर्थ यहां लिखा कि कोई भी पढ़ सकता है। और कहां पढ़ सकता है? कहीं भी पढ़ सकता है। किस स्थिति में पढ़ सकता है? कोई भी स्थिति में पढ़ सकता है। कल यहां रामायण में वहां नहीं पढ़ो, जिस भी स्थिति पे आप रहो, खाट में पड़े हो, अगर नींद नहीं लग रहा तो चालीसा पढ़े शुरू कर दो। कोई भी स्थिति पे आप, अगर स्त्रियां मानसिक तौर से ठीक नहीं है, उनका वो किसी भी समय, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने में इतना छूट दिया है। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, ही जयनाथ हृदय। तो कभी अगर आपसे कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित, कोई भी संत अगर ये बात कहे तो समझ लेना वो ब्राह्मण नहीं है, वह पंडित नहीं है, वो संत नहीं कहे कि आप स्त्री या महिला हो, आप चालीसा पाठ नहीं कर सकते हो। पंडित जी साक्षी हो। अगर कोई कहे तो, क्योंकि इतना छूट दिया गया है, जो है आप पढ़ो, कोई भी स्थिति में आप पढ़ो, लेकिन दिन में एक बार पढ़ो, आपका 16,000 माला के बराबर हो जाएगा अगर आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हो। भाई पढ़िए, इतना शक्ति है हनुमान चालीसा। और दूसरा बात याद रखना
कि जैसे लिखा गया है ना, कीजय नाथ हृदय मां डेरा। हनुमान जी, हम प्रभु राम को प्रभु कहते, लेकिन हनुमान जी तो महाप्रभु का पद भी प्राप्त है उनको। एक लड़की को देखने वाले आए ससुराल वाले, बैठ गए ऐसे। पहले जमाना में होता था तो लड़की बेचारी बैठी थी, बट शी वाज नॉलेजेबल। तो माए बाप ने कहा, बोले जब तुमसे क्वेश्चन करिए खाली हाँ बोलना। बेचारी बैठी है तो सास ने पूछा, भाई तुम्हें खाना बनाया है? बोले हाँ। ससुर ने पूछा, घर के काम काज इत्यादि करना आता है? बोले हाँ। गाय दूना आता है? बोले हाँ। ये सब में देवरानी पूछी उनकी, जेठानी पूछी उनकी, ननद ने पूछा। ऐसे पूछते पूछते पति ने कुछ नहीं, जो होने वाला पति वो कुछ नहीं पूछा, तो ये चुप पे बैठा था। अंत में सब ने जब पूछ लिया तो ये इसका बारी आया, जो होने वाला पति है वो पूछता है। बोले हम एक सवाल कर ले? बोले अच्छा कर लो। 20-30 सवाल तो हो गया, तुम वो कर लो एक। तो ये पूछ रहा है, बोले तुमको गाना गाना आता है? बोले हाँ। बोले आप नाचना जानती? बोले हाँ। ठीक है, हो गया सवाल पूरा, हम चलते हैं, हम बताएंगे आपको। तो उठकर जाने लगे तो बेटी बोली, बोले रुको, आप लोगों ने हमसे इतना सवाल किया और हमने सबका जवाब दिया, अरे हमें भी तो मौका दो एक सवाल करने के लिए। और हमें कई सवाल करम अपन होने वाले जो हमने देखे ऐसे। बोले ठीक है, वो पूछ लो। क्या? बोले तुम्हें तबला बजाया आवे? क्या तुमको तबला बजाना आता है? तो जो होने वाला पति था बोले नहीं, हमें तबला बजाना नहीं आता है। तो बोले हम गाना गाए और हम नाची तो तबला तो बाप बजाएंगे। हमसे इतना सवाल कियो कि हमारे में ये सब गुण है कि नहीं ना, और हम कल एक गुण के बारे में पूछा तो आप बोलते नहीं है, तो क्या हम नाची और गए और तबला कौन बजाएंगे? तो कभी कभी हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते हैं, ये बात नहीं सोचते कि जब हम पर आएगा तो क्या हम जवाब दें। चले समय के मुताबिक से हम ये रामायण की अंतिम पंक्ति को पाठ करते हैं और पुनः फिर उसको पुनः श्री गणेश करेंगे। अग्निवेश को सार ले, दीजे ज्वाला परसार, वर्ण्यो राम चरित्र कछु, जहि सुने मिटहि विषाद। श्री गुरु ज्वाला नाथ के चरण कमल मन लाल, वर्णे तिथि वनवास को, सुनि संशय भ्रम जात। श्री कृष्णदास सत मजा, हेमराज सुखदास। तिने कहा दीनी मेट यहाँ, याहि न छापया। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, अब ये हम दुआ कहेंगे तो जितने रामायण हैं उनको हम बंद करेंगे। ठीक है, कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुलिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोठ अपराध। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाल, अपने अपने धाम को विदा होए हर साल।
श्रोता शबया समय गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में आए करहु तुमराय कहो दंडवत प्रभु सना तुम्हें कहो कर जोर कहो दंडवत प्रभु सना तुम्हें कहो कर जोर बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायो बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायो बार बार बरमायो हर्ष देव पद सर्वजन पायनी भक्ति सदा संसार जाओ पावन सुत शयन करो मानस नाथ तुम्हारे दास सिद्ध भये सब नाथ तुम्हारे दास सिद्ध भये सब नाथ तुम्हारे दास सिद्ध भये सब जेहि सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सो बुद्धिराश सुन गुण सदन मुख होए वाचा पंगु चढ़े गिरवर गहना जासु के पास गया द्रव्यो सकल कलिमल दहना नील सरोवर श्याम करुण अरुण वारिज नयना करम सुमर धाम सदा शीर सागर सजना कुंदीन्दु समदे कुमार मन करुणायना जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयना बंदो गुरु पद काज कृपा सिंधु नर रूप महामोह तमसु जास वचन रवि करनि करा बंदो पद काज रामायण गिर रमय हो सखर सकोमल मांग दोष रहित दूषण सहिता बंदो विधि पधुरे बंदो चारहु वेद भवहारिद बोहित सरिता जिनहि न सपन खेल वर्णत रघुवर विषदयता बंदो विधि पदुरेन भवसागर छिनकीनया संत सुभाष शिवेन प्रकट फल विधवारी बंदा होया वट भुआर सत्य प्रेम जहि राम बड़ा बिछुरत दीन दयाल तृण तृणयव पर हर बंदो पवन कुमार खलमन पावत ज्ञान घना जासु हृदय आकार सही राम सर चाप धरा विबुध प्रेम प्रभु गुरु चरना बंदी कहु कर जो हुए प्रसन्न पुर बहु सकला जल की बंदो सीताराम पदा जिनहि परम याहि समय सुमिरन करहु सुनो वीर हनुमान आई के आसन लीजिए
सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन है सुमन सुभाषि सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय। कल्पि श्री श्वेत में 12 कल्पिम वे वश्वंते अस्ताविंशते तमे श्री कलि कलि कलियुगे वतरं चरणे जम्बुदीपे वारखंडे आर्जाय के व्रतांते अमुक नाम श्री ज्ञान दीपक रामायण मंदिर नाम सैनवास्य श्री रामचरित मानस महाकाव्य श्री गणेश हेतु संकल्प प्रत्येक राहत्वं दिव्यं नमामि श्री अमुक मासे नमास्तम चैत मासे नमास्तम श्रीरम अमुक पक्षै नमामि श्रीरम शुक्ला पक्षै नमास्तम अमुक तिथै नमामि श्रीरम नमामि श्रीरम प्रतिपदातिथै नमास्तम अमुक दिनै नमामि श्रीरम अमुक दिनै नमामि श्रीरम रविवारस्य दिनै नमामि सायकाले नमास्तम ज्ञान दीपक रामायण मंदिर अंतर्गतै नमास्तम साधु शहर अंतर्गतै नमास्तम पीजी दीपै नमास्तम प्रशांत साधना नमामि श्री रामचरित मानस महाकाव्य श्री गणेश हेतु संकल्प प्रतीक रात्वाम दिव्य नमास्तम प्रेम से रामायण महारानी की जय। मंगलमय राम मायन नामुरा मायन नामु ताई प्रथमाई मंगलमय राम मायन नामुरा मायन नामु ताई प्रथमाई सकल पुराण शिरोमणि सोई भाषा यही समय ललित कोई सकल पुराण शिरोमणि सोई भाषा यही समय ललित कोई कलयुग धर्म पाए न कोई राम भजन रामायण कोई। श्री रामायण जही घर चेरी महाश्री महावीर की ऊंच नीच जय नर नारी श्री रामायण सबको प्यारी श्री रामायण सबको प्यारी मंगल भवनिया मंगल हारिया मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अशिर बिहारी। श्री रघुपति पद पदम गही अति हित बारंबार। भैया तिलक उठाओ, चंदन तिलक उठाओ। श्री रघुपति पद पदम गही अति हित बारंबार। तिलक कहूँ महात्म का कछु निज मति अनुसार। गुरु हरि हर गणेश
भी सुमिरो तुलसीदास करत गोपाल महात्म श्री रामायण सुखरा सियावर रामचंद्र की जय। चले एक दोहा पाठ करते हैं, केवल गाएंगे। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर कट जो आया, दुख भय दूर कट जो आया। सप्तम कांड संभव सुहाई, सप्त कांड संभव सुहाई, दोहा लघु शाखा विचाई, दोहा लघु शाखा विचाई। सुचि सोरठा सीटेगा कोई, सुचि सोरठा सीटेगा सोई, पत्री बहु चौपाई जोई, पत्री बहु चौपाई जोई। चंदन की शोभा तिरूरी, जनि नवीन अंकुर छवि पूरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अक्षर सुवन राहे गहा गाई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विविध प्रकार अर्थ सोई फल, श्रोता सुमित स्वादु जाने भल। भक्ति ज्ञान वैराग सरस बीज तीन देते। मुनि भुषुंड शिव प्रथम ही गाई, सोई गाई जग हेत गोसाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार। उनके कटिरे जीव के कौ करता निस्तार। सियावर रामायण की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो श्री रामायण महारानी माता की जय। और संपूर्ण यज्ञ हेतु रामायण को पुनः विराम देते हुए और ये नया संकल्प द्वारा श्री गणेश रामायण माता की हो चुकी है। और यही आशावादी है कि हम और आप सभी अपने जीवन में ऐसे ही रामायण को कायम रखे, रामायण की ज्ञान को कायम रखे। कहा गया है रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। कि रामायण कल्प वृक्ष है,
कल्प वृक्ष है। सप्तम कांड स्तंभ है, यानी कि जो 7 कांड है, जैसे घर का फाउंडेशन बनाया जाता है ना, कॉलम फाउंडेशन पेट जमाया जाता है घर का ना, तो 7 कांड इसका फाउंडेशन है। ये वृक्ष जो है, वृक्ष की जो जड़ें हैं 7 कांड है, 7 कांड कल्प वृक्ष के जड़ है। जो इनकी सोरठा है वो शाखाएं हैं, जो सोरठा है रामायण में वो शाखाएं हैं, जो वृक्ष का शाखाएं लगता है। फिर कहते हैं जो डालियां हैं वो दोहे हैं, दोहा इनकी डालियां हैं। और जो वृक्ष के पत्ते हैं, कल्प वृक्ष जो पत्ते हैं वो क्या है? चौपाइयां हैं। जो वृक्ष में अंकुर लगते हैं वो क्या है? कहते हैं कि जो इनकी अर्थ है वो अंकुर बन जाता है। और जो फूल लगता है, जो भाषा में रामायण को कहा गया है फल स्वरूप, जो इनसे गाकर हमको जीवन कल्याण होता है, वो उनका फल है। इसलिए कहा गया है रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर। और फिर ये भी आया है कि तुलसीदास जी ने इस रामायण का अगर गुणवाद नहीं करते प्रिय बंधुजन, तो हम कलिकाल में हमारा निस्तार कौन करता, कौन हमारा उद्धार करता। तो यही रामायण का ज्ञान है, यही रामायण का महात्मा है। इसी से रामायण शुरुआत होता है। और आशावादी हूं कि आप लोग अपने निजी जीवन में, हम सब अपने निजी जीवन में ऐसे ही रामायण की शिक्षा को उतारने की चेष्टा करें। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाय, बिनु सत्संग पावै प्राण। कि भक्ति स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी भी कानून उसमें नहीं लगाया गया, कोई विधान नहीं बनाया गया भक्ति में है? कोई विधान नहीं है उसमें, कोई कानून नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्वतंत्र है, आजाद है भक्ति, है ना। लेकिन कैसे प्राप्त होगा? कि बिनु सत्संग न पावे प्राणी। यही ईश्वर से कामना है, भगवान से प्रार्थना है, देवी मैया की आशीर्वाद रहे। और आप लोग ऐसे ही रामायण की पाठ, साप्ताहिक पाठ करते रहें। छोटा छोटा जो उसमें गुण है, जैसे हम गाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान हो जाए प्राणी में, लेकिन गुण नहीं इच्छा है तो फिर क्या बात है ना। गुण भी होना चाहिए। गुण कैसे प्राप्त होगा? कौन गुण की बात करते? हम गाते हैं भजन, एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीरे गो हमारे और चित न हमारे प्रभु और चित न हमारे प्रभु और चित न हमारे प्रभु। कहते कि संत के आगमन से मन प्रसन्न हो जाता है। एक उदाहरण दो। इतने दिन रामायण सुने हो, एक उदाहरण दो कि संत के आगमन से मन प्रसन्न होकर उपला जाता है। एक उदाहरण दीजिए। चलो हम आपको बताते हैं। पुनवासी के सबसे बड़ा ज्वार रहता है कि नहीं? है? जब पुनवासी रहता है तो सबसे बड़ा ज्वार रहता है कि नहीं? है? क्यों? सुंदर सा चांद जब ऊपर सागर देखता है तो प्रसन्न होकर उपला जाता है। सबसे बड़ा ज्वार प्रसन्न होता है, वो दर्शाता है कितना सुंदर चांद है? तो समुद्र भी अपना ज्वार बड़ा कर देता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न उसी को कहते हैं कि समुद्र का मन प्रसन्न हो गया पुनवासी का चांद देखकर। ऐसे ही हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए कि रामायण की कथा सुनकर।
इन्हीं शब्द के साथ आप सभी को अपने हाथों को खोल लें। 3 दिवसीय आपने ये जो संपूर्ण यज्ञ किया, धन्यवाद दिव्य तथा सज्जनों, बड़े सुंदर भाव से आज ज्ञान दीपक रामायण मंदिर की संपूर्ण यज्ञ और इनके साथ में श्री रामचरितमानस महाकाव्य का श्री गणेश हुआ और प्रधान और प्रचारक जी को इसकी सारी विधि जो है बड़े खूबी से हम अंकित कर चुके हैं कि आज से आप लोग रामायण यहाँ से शुरू करेंगे। 40 वर्ष से ये मंडली चल रही है, पहली मर्तबा है संपूर्ण यज्ञ हुआ। हालांकि कुछ समय पहले होने को था लेकिन कुछ स्थगित हो गया, लेकिन आज कई ऐसे लोग इस बीच में नहीं है, लेकिन जितने हैं आप लोग एक छोटी सी मंडली थी और ये मंडली आज जिस तरह इसका नाम है ज्ञान का दीपक, ज्ञान दीपक, उसी तरह से ये मंडली एक आकार लेते हुए, एक विकार लेते हुए इस मुकाम पर पहुंची कि इतने ज़्यादा मेम्बरान के बीच में आप लोगों ने मिल करके और बड़े धाम और धूम के साथ में और बड़े भाव से और संपूर्ण यज्ञ और श्री गणेश जो है रामायण की इसको संपन्न किए। देवियों तथा सज्जनों, इस समय मैं इतना कहना चाहूँगा, नदियाँ जो है, जल जो बहती है वो ऊंचे से बह करके और नीचे आती है। कभी हम नहीं देखते कि पानी नीचे से बह करके ऊपर जाता। कहने का भाव ये है, अमृत रूपायन का था, रामचरित की यहाँ से बह रही है, आप सब आकर के इसमें गोता लगा करके और अपने जीवन को सार्थक बनाए। रामायण जो है इसको कहा गया है राम का घर, तो ये आप लोगों के ऊपर है, ये आप मंडली के ऊपर है, आप समाज के ऊपर है, आप परिवार के ऊपर है कि आप लोग किस रूप से इसको लेकर के संचालित करेंगे। हालांकि इसको पढ़ करके कुछ समय बाद फिर भी और संपूर्ण करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ गुनावाद नहीं लेंगे अपने जीवन में, तो व्यर्थ है रामायण पाठ करना। कहने का भाव है कुछ ना कुछ गुण को इसको अपने में जीवन में उतारे, अपने जीवन को सुधारे। हालांकि सब नहीं, कुछ तो उतारे। जैसे कि कल या परसों की कथा में कहा गया था कि अपने में अहम को छोड़ दो, अपने ईगो को बिगो और भगवान के शरण में आ जाओ। चले इन्हीं शब्दों से शांति पाठ से पूर्व मेरे ख्याल से ज्ञान दीपक रामायण मंडली की प्रधान जी जो है वो कुछ धन्यवाद की चंद शब्दावली कहेंगे। तत्पश्चात हम लोग इति श्री शांति तले पहुंचेंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपनी ओर से भैया श्री शिवदयाल जी। आशा थे कि आप साथ जुड़ जाएंगे विसर्जन में हमारे, और आपने उसको पूरा किया, क्योंकि ये दूसरी बार है हम और आप मिलकर के साहू जिला में एक संपूर्ण यज्ञ को या कार्य रूप दिए। इसके लिए आपको साधुवाद। चले ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान मस्तर सिंह कका दास जी के साथ। धन्यवाद। आए हुए धर्म प्रेमियों, सर्वप्रथम मैं पूज्य ब्रह्म जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि जिसके तत्वाधीन में अभी तक ज्ञान दीपक रामायण मंडली में जो भी कुछ कार्य होता है उसके अधीन होता है। तो विशेष ब्रह्मश्री आपको विशेष धन्यवाद है। और साथ साथ में आज उस पुण्य जो उदय हुआ है, हम कुछ वर्षों से इनका इंतजार कर रहे थे। जब हमारे जो पहले कमिटीगण थे, जब हम आए तो हम देखे कि जो रामायण का अंत बस होने ही वाला है। और उसी दिन से हम प्रोग्राम को बना रहे थे कि किस समय जो संपूर्ण यज्ञ का कार्य है हम उसे संपन्न करें। और पंडित जी को हमने इत्तला किया कि जो यज्ञ है आप जो डेट है उसको निकाले, और कई से डेट को निकाले पर जो यज्ञ है हम उसे कर नहीं पाए। और मैं पिछले हफ्ता अपने कमेटीगण के साथ
उनके घर पर गए और उन्होंने कहा कि जो भी कार्य होता है वो सब भगवान के ही होता है। आप चिंता नहीं करें, जो डेट है हम निकालेंगे। और ऐसा हुआ कि जो डेट है आज का निकला और आज हनुमान जयंती था। तो विशेष सभी को धन्यवाद है। और साथ साथ में जितने भी लोग हमारे साथ को दिए, जितने भी मंडली हमारे साथ को दिए, सभी को धन्यवाद है। और जो लोग भोजन पकाने में साथ दिए, प्रसाद डालने में साथ दिए और कंधे में कंधे लगाकर आज हम इस यज्ञ को परिपूर्ण किए हैं। याद रहे, हमारे जो मंडली का धन है, हम एक सेंट नहीं खर्चा किए, ये सब आपके द्वारा हुआ है। चलिए हम क्यों ना अपने आप को कर्तव्य से धन्यवाद और यही आशा उमंग करते हैं कि हम एक सूत्र में बंद कर इस मंडली को ले चले आगे। अभी तक मेरे ख्याल से हमारे पास 72 पेड मेंबर्स है, ये हमारे साथ को देते हैं और कई ऐसे नॉन मेंबर्स हमारे साथ को भी देते हैं। तो आप सभी को विशेष धन्यवाद है। आग्रह करते हैं कि आप एक सूत्र में बंद रहे। एक घर पर कुछ ना कुछ सभी समय कुछ ना कुछ होता है, यानी कि जो बर्तन है आवाज करता है और मंडली भी कुछ ना कुछ कभी सभी टाइम नहीं कभी कोई होता है। पर कृपया अपने सीमा में रहे और एक सूत्र में बंधे ताकि हमारी जो मंडली है क्यों ना और आगे को हम ले चले। मेंबरान आज से आग्रह है, कभी भी कुछ हो अपने आप में आप समझ बूझ कर मंडली के हेतु आवाज ना उठाए, क्योंकि ये मंडली है, छोटा मंडली नहीं है। मेरे ख्याल से पीजी का एक सबसे बड़ा मंडली है मेरे ख्याल से। तो कृपया उसी धैर्य को रखें ताकि हमारा जो गांव है, हमारा शहर है, हमारा देश है, हम उसे बचा रखें। एक बार फिर सभी को विशेष धन्यवाद। बहुत ही स्वदेश शब्दों में सभी को धन्यवाद। साथ में अपने मेम्बरान के लिए आपने बहुत सुंदर सा संदेश दिया और आप लोग अपनी मंडली को इसी तरह से बनाए रखें। चले इन्हीं शब्दों के साथ में देवियों तथा सजनों, घड़ी की सुई भागी जा रही है। माँ बहनें अपने हाथों में आज चल ले, पूरे समाज थोड़ा हाथ को खोलेंगे और सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में हो राम 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 सेवा हाथ में। राम जी तेरे पास में राम रघु राम रघु राम रघु कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम जानत रहा कि विधि का लिखान जानत रहा, लेकिन हम सोची थे कि सभी यहाँ से नहीं गाना चाहिए, कुछ वहां से भी गाना चाहिए। इसी कारण हम छोड़ दिया रहा। राम के चरणार हृदय राघो के चरणार हृदय, राम के चरणार हृदय राघो के चरणार। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार हृदय, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। हरि सुंदर नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नारायण हरि ओम, हरि सुंदर हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम।
मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे 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 श्याम से मिला दे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। स्वस्ति वाशे। स्वस्ति प्रजभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे महीं महिषा, गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यः। पुत्रिणां सन्तु, पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां, निजनां सदनां सन्तु, जीवन्तु हाथों को जोड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये 3 दिवस यज्ञ जो हमारी इस विशाल मंदिर तले संपन्न हुई, प्रभु आपकी कृपा से और विराम तले पहुंची। ऐसे वे प्रभु हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है, सो प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान हम 3 दिवस के अंतर्गत में कुछ भूला चुका हो सो हमको क्षमा करें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वदा। ओम गौ शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, वृषधया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद करो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा प्रसाद की पाओ सुभोग लगाए। श्याम रामचंद्र की जय, रघुप्रिय रामचंद्र की जय।
अंत में पुनः सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान, उनके कमेटीगण, हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के ट्रस्टीगण, हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रचारक वेदी पाठकगण, अंकल श्रीमान शिवचरण जी को यहाँ संघ में रहते हुए, मामा महेश चंद हमारे फाउंडर संघ में रहते हुए, पुनः सभी हमारे समस्त जो फाउंडर्स थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको याद करते हुए पुनः सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस 3 दिवस आज इस कार्य निमित्त संपूर्ण योजना निमित्त सभी ने अपने समय को निकालकर हमारे साथ को दिए है। सभी को हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के मुख्य पात्र हम दे रहे हैं हमारे ब्राह्मण शिव जी को, जो हमारे साथ देते हुए इस कार्य को परिपूर्ण किए हैं। आज धन्यवाद के पात्र हमारे कथावाचक आदि श्रीमान शिवदयाल शर्मा जी को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ होते हुए और कथा को श्रवण कराए, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। और जितने मंडलियां हमारे साथ हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। अपने प्रधान की ओर से, कमेटी की ओर से सभी मान भाव भक्तजनों को हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि जिस रूप से, जिस योग से, जिस लगन से आप सभी ने हमारे साथ देते हुए इस जो 3 दिवस का मुख्य पूजन महायज्ञ था उसको परिपूर्ण कराया है। इसके निमित्त से हम आपको हार्दिक हार्दिक हृदय की गहराई से सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारी ट्रस्टी मामा महेश चंद जी, इनके संग में जीजा जगदीश प्रसाद, भाई तुलाराम, ट्रस्टी की ओर से, समस्त परिवार की ओर से धन्यवाद देंगे। महिला मंडल को प्रथम दिवस पर भोजन तथा प्रसाद का संभाला और यहाँ पर हमने पूजन में भाग लिया। दूसरे दिवस में हम धन्यवाद देंगे भोजन देने वाले आदमी श्रीमान बढ़कर उनके संग में जिदा श्रीमान महेश चंद मुन्ना, उनके प्रिय धनी परिवार बच्चों ने मिलकर भोजन को दिया और प्रसाद देने वाले श्रीमान दिनेश चंद अपने प्रिय धनी परिवार बच्चों के संग में लेते हुए प्रसाद को दिए थे। आज अंतिम रात्रि पर, अंतिम दिवस की कथा पर प्रसाद एवं भोजन को प्रदान कराने वाले, प्रसाद को देने वाले श्रीमती प्रेम शर्मा जी अपने स्वर्गीय पति हरिदत्त शर्मा जी को याद करते हुए, अपने बेटे सिद्धार्थ तथा अपनी बेटी पायल को संग में लेते हुए, आज सम्मिलित परिवार में अपने सासू माँ को संग में लेते हुए, परिवार को संग में लेते हुए आज की पूजन निमित्त प्रसाद को उन्होंने तैयार किया। और आज का जो भोजन है जिसने प्रदान कराया श्रीमान रवनील राज ने अपने प्रिय धनी अपने बच्चों संग में लेते हुए, श्रीमान और श्रीमती रवनील राज, सुनीता राज आज अपने परिवार को संग में लेते हुए ज्ञान दीपक रामायण मंडली को आज भोजन को प्राप्त कराए। तो इन 3 दिवस जितने ही लोग ने संग में होते हुए भोजन प्रसाद को दिए, चल इन सभी के लिए हम तालियों से इनको धन्यवाद दें। सभी को हम फिर पुनः धन्यवाद देंगे जो अपने समय को हमारे साथ दिए हैं। अब हम बहुत समय नहीं लेंगे, दान की ओर जाएंगे। और सूचना है, मैं बतला दूं, हमारे गांव में 2 जगह शादी है अगले महीने। और प्रथम विवाह है आदिश्मान श्रीमती शिव प्रसाद, श्रीमती सविता देवी, उनके जो बड़े बेटे शेखर जी का शुभ विवाह अगले महीना मई को 9, 10, 11 तारीख को रहेगा। और सभी ज्ञान दीपक रामायण मंडल मेंबरगण को अपने परिवार की ओर से श्रीमान और श्रीमती शिव प्रसाद अपने हृदय की गहराई से सभी मेंबरगण को अपने बड़े बेटे शेखर जी के शिव विवाह के निमित्त अपने घर पर निमंत्रण देते हैं और आशा बात करते हैं कि अब अपने समय को निकालकर और उनके बेटी के विवाह के निमित्त आप जा सकते हैं। उनके साथ में सूचना है लेकर विवाह का
हमारे ही गांव में आदि श्रीमान और श्रीमती जग प्रसाद, आदि श्रीमान श्रीमती जग प्रसाद, उनकी बेटी का शुभ विवाह, श्रीनम प्रसाद जी का शुभ विवाह अगले महीना यानी कि मई को होने जा रहा है और हमारे गांव की ही बेटी का विवाह है, तो हमें इसमें सम्मिलित होना बहुत जरूरी पड़ता है। तो आदि श्रीमान और श्रीमती जग प्रसाद उदल अपने परिवार को संग में लेते हुए, भ्राताओं को संग में लेते हैं, पूजनी माता को संग में लेते हुए, समस्त ज्ञान दीपक रामायण मंडली के मेंबरगण, नॉन मेंबरगण को अपनी बेटी के शुभ विवाह के निमित्त अपने घर पर निमंत्रण को भेजते हैं कि अपने समय को निकालते हैं कि बेटी की शुभ विवाह अगला महीना 8, 9 और 10 तारीख जो विवाह समय को निकालकर और व्यक्ति विवाह में जाकर और आशीर्वाद देते हुए इस बेटी को हम तो हम ये जो गुजराती जो हमने सबके उतार लो ना। इसकी अभी नया नया शादी हुए। खाना टीम है ना। अपने स्वर्ग की पिता, अपने पूजने वाला, अपने भ्राता, परिवार में बच्चों आज मानस की शिक्षा पर 50 करोड़ बंदा अर्पण करते भगवान से भी आशा करते उनको जो भी मनोकामना भगवान राधे राधे।